गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल इंग्लिश कोर्स में बुक 6 में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए है असाइनमेंट नंबर 17। असाइनमेंट नंबर 17 कॉम्प्रीहेंशन। ओके, यहाँ पर बच्चों पैसेज एक दिया है जो हमें रीड करना है केयरफुली और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स हमें लिखना है। ओके बच्चों, तो नाउ कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम पैराग्राफ रीड कर लेंगे, उसको समझेंगे। ओके, बाद में हम लिखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग पैसेज carefully and answer the question given below। यहाँ पर है बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर, one of the greatest son of the India, was born in Kolkata on the 6th May 1861। He was the son of the Maharshi Devendranath Tagore, who was a great leader. As a boy, Tagore disliked school and loved hills, rivers and forests. He was educated privately at home and he spent his boyhood reading books and wandering among the trees near the father's ashram. Rabindranath started writing poems when he very young. His poems were so beautiful that he well-known writers of the days admired them. Even Bankim Chandra, who gave us our national song, one took a garland and put it around Rabindranath's neck. Rabindranath was only a boy when he is happy। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों, फिर से हम इसको समझते हैं। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ द इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे भारत के ग्रेटेस्ट सन थे। ओके, वॉज बॉर्न इन द कोलकाता ऑन द 6 मई। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में 1861 में 6 मई को हुआ था। ओके, ही वॉज द सन ऑफ द महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों यहाँ पर उनके पिताजी का नाम क्या है? टैगोर जी के पिताजी का नाम है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। हु वॉज अ ग्रेट लीडर। महर्षि देवेंद्रनाथ एक ग्रेट लीडर थे। ओके, अच्छे लीडर भी थे। ओके, एज अ बॉय Tagore disliked school and loved hill, river and forest. As a boy मतलब कि जब टैगोर जी बच्चे थे, छोटे थे, ओके, बॉय थे, लड़के थे, तब उनको स्कूल जाना पसंद नहीं था। डिसलाइक, ओके, स्कूल जाना पसंद नहीं था। और ही लव किसी हिल्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट मतलब कि नदी है, फॉरेस्ट है, हिल्स, टेकरियाँ उनको पसंद थे। जंगल में बस जंगल पसंद था। ही वॉज एजुकेटेड प्राइवेटली एट होम। उन्होंने अपनी एजुकेशन स्कूल में जाके नहीं ली, बट उन्होंने प्राइवेटली अपने घर पे ही रह के ली। एंड ही स्पेंड हिज बॉयहुड रीडिंग बुक्स। उन्होंने अपना पूरा टाइम बुक्स को रीडिंग करने में, जब बॉय थे तब उन्होंने अपना टाइम बुक्स को रीडिंग करने में और वंडरिंग अमोंग द ट्रीज नियर हिज फादर आश्रम। वंडरिंग मतलब कि भटकते रहना, ऐसे कि जैसे ट्रीज हैं, उनके आश्रम, उनके फादर का आश्रम था, वहाँ पर ट्रीज होती है, वहाँ पर घूमते रहना मतलब कि। ओके, तो उन्होंने अपना पूरा बॉयहुड का टाइम कहाँ पर? बुक्स रीडिंग करने में और ट्रीज के आश्रम में जो ट्रीज थे उनके साथ, उनके बीच घूमते रहना पसंद किया।
रविंद्रनाथ started writing poetry when he very young. अभी उन्होंने रविंद्रनाथ ने राइटिंग पोएट्री मतलब कि पोएम लिखना स्टार्ट किया कब, जब वो बहुत यंग थे तब। His poem were so beautiful that well-known writers of the days admired him. अभी उनकी पोएम थी बहुत ही सुंदर थी, वेल नो थी, तो उनकी एडमायर मतलब कि सब पसंद करते थे, उनकी लिखी हुई कविताएं सब पसंद करते थे, एडमायर देम। इवन बंकिम चंद्र हु गेव अस अवर नेशनल सॉन्ग। इवन मतलब कि बंकिम चंद्र वो हु गेव जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग दिया है ना, बंकिम चंद्र नेशनल सॉन्ग हमें दिया। वंस टूक अ गार्डन मतलब कि माला, फूलों की माला, एंड पुट इट अराउंड रविंद्रनाथ नेक। रविंद्रनाथ वॉज ओनली अ बॉय व्हेन दिस हैपेंड। अभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने हमें हमारा नेशनल सॉन्ग दिया। ओके, नेशनल सॉन्ग दिया तो वो थे तो जिन्होंने रविंद्रनाथ के गले में एक माला ले ली और उनके गले में डाल दी। रविंद्रनाथ वॉज ओनली बॉय व्हेन दिस हैपेंड, कि रविंद्रनाथ ऐसे बच्चे थे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। ओके, क्वेश्चन अभी देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर में स्टार्ट करती हूँ। ओके, क्वेश्चन 1 है व्हाट डिड रविंद्रनाथ लव्स एज अ बॉय। तो हमने देखा पैसेज में कि रविंद्रनाथ लव हिज हिल्स रिवर एंड फॉरेस्ट, है ना। तो आपको लिखना है आंसर, रविंद्रनाथ लव्स हिल्स रिवर्स एंड फॉरेस्ट एज अ बॉय। जब वो बच्चे थे, बॉयज़ थे, तो उन्हें हिल्स रिवर्स एंड फॉरेस्ट बहुत ही पसंद था। सेकेंड है हाउ वॉज ही एजुकेटेड, उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे की। तो ही वॉज एजुकेटेड प्राइवेटली एट होम, है ना। यहाँ पर देखो ही वॉज एजुकेटेड प्राइवेटली एट होम, उन्होंने अपनी पढ़ाई घर पे रह के ही पूरी की, है ना। फिर थर्ड नंबर है व्हाट वेयर हिज पोएम लाइक, व्हाट वेयर हिज पोएम लाइक। तो हिज पोएम वेर सो ब्यूटीफुल दैट द वेल नोन। ओके, यहाँ पर है देखो His poem were so beautiful that the well-known, okay, writers of the day admire them. Okay बच्चों, तो आपको ऐसे लिखना है। ओके, His poem, थर्ड नंबर फिर से what were his poem like? His poem were so beautiful that the well-known writers of the days admire them. समझ में है बच्चों? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है What did the बंकिम चंद्र give us? बंकिम चंद्र जी ने हमें क्या दिया। तो बंकिम चंद्र give us our national song. ओके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने हमें नेशनल सॉन्ग दिया। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 Complete the following statement by choosing the correct expressions from those given below each statement. अभी यहाँ पर MCQs दिए हैं। ओके, choosing the correct expression from the given below each statement. First है रविंद्रनाथ was educated privately at home because, यहाँ पर डैश है और A है He was the son of the great leader of Bengal. He hated school. He was a dull student. तो यहाँ पर क्या आंसर होगा। He hate school. उन्हें स्कूल से नफरत थी, इसलिए उन्हें घर पे ही एजुकेशन दिया। रविंद्रनाथ was educated privately at home because he hated school. तो आंसर is B. अंडरस्टैंड बच्चों। फिर नेक्स्ट He spent his boyhood days among the tree to wandering और wandered। तो क्या होगा बच्चों, wandering। ओके, आंसर इज wandering। हमने यहाँ पर बेसिस में देखा
कहाँ था बच्चों, यहाँ पर देखो, वेंडरिंग अमोंग द ट्रीज नियर हिज फादर आश्रम। ओके, तो आंसर इज वेंडरिंग। ओके, फिर थर्ड है, वेल नोन राइटर ऑफ द डे एडमायर देम। हियर एडमायर मीन्स, यहाँ पर एडमायर का मीनिंग क्या होगा बच्चों, टू लाइक, टू पब्लिक, टू स्पीक वेल ऑफ। तो क्या होगा, स्टिक एडमायर का मीनिंग क्या होगा इस पैसेज में, टू स्पीक वेल ऑफ, उन्हें बहुत अच्छा कहते थे। ओके, तो एडमायर का मीनिंग टू स्पीक वेल ऑफ, ये आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम बच्चों। गिव बिलो एनी 4 एडजेक्टिव दैट यू फाइंड इन द स्पेसेज। अभी यहाँ पर हमें स्पेसेज में से 4 एडजेक्टिव राइट करना है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपको लिखना है। ओके, ग्रेटेस्ट, वेल्थ नो, ब्यूटीफुल, ग्रेट एंड वेरी। ओके, फर्स्ट रहेगा ग्रेटेस्ट, सेकेंड ब्यूटीफुल, थर्ड है वेल्थ नो और 4 है ग्रेट वेरी। इसे तो पैसेज में बहुत सारे हैं बट मैंने यहाँ पर 4 लिख दिए। ओके, फिर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, ही वॉज एजुकेटेड प्राइवेटली मीन्स द रिसीव डैश, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। अभी यहाँ पर ही वॉज एजुकेटेड प्राइवेटली मीन्स क्या होगा बच्चों, एजुकेशन एट होम, उन्होंने अपने एजुकेशन घर पे ही ख़त्म किया। क्यों पूरा किया, तो क्यों उन्होंने उनको स्कूल जाना पसंद नहीं था, एजुकेशन एट होम। ओके, मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम। अभी यहाँ पर है यंग तो यूथ, ब्यूटीफुल ब्यूटी, बॉय तो बॉयहुड और एडमायर तो एडमायर्ड। ओके, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने हैं। ओके, यंग तो यूथ, ब्यूटीफुल तो ब्यूटी, बॉय तो बॉयहुड, एडमायर तो एडमायर्ड। ओके बच्चों, आपको अभी इतना आज के दिन होमवर्क करना है। ओके बच्चों, असाइनमेंट नंबर 17 हमारा कंप्लीट। तो आपको नोटबुक में भी लिखना है, पैसेज लिखो एक बार, क्वेश्चन आंसर भी लिखो, नोटबुक में लिखो और इसमें भी पूरा फिल कर दो। ओके, पैसेज आपको लिखना है क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में है। ओके, तो इनको सॉरी बच्चों, ये पूरा पैसेज लिखना है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओके ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू अगेन।